खबर अब मौसम के बिगड़े मिजाज की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में कल शाम को भारी ओलावृष्टि हुई। इसके बाद मुनस्यारी की सड़कें बर्फ की सफेद चादर में एक तरीके से लिपटी हुई नजर आए और हर कोई हैरान हो गया। स्थानीय लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस ओलावृष्टि के बाद से मुनस्यारी और पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए अहमदाबाद के आखिरी टेस्ट का नतीजा बेनतीजा रहा, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी भरा दिन रहा। न्यूजीलैंड ने टेस्ट में श्रीलंका को हराया तो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई और वहां भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भारत का मुकाबला हुआ। न्यूजीलैंड need one. Oh, that's Messi's out. If he hits, he's out. They've saved it. Double play. Double play will go next. Oh, New Zealand, despite the rain and the plucky performance. टेस्ट मैच की आखिरी गेंद पर जीती न्यूजीलैंड की टीम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंची इंडिया की टीम। टेस्ट मैच की आखिरी गेंद जीत के लिए 1 रन की दरकार। केन विलियमसन इस बाउंसर को मारने से चूक जाते हैं, लेकिन रन लेने दौड़ पड़ते हैं। गेंद कीपर के पास जाती है और वो सीधे बॉलर एंड पर थ्रो करते हैं और स्टंप्स बिखर जाते हैं। स्टेडियम में सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल खुशी का माहौल, क्योंकि रिप्ले विलियमसन के क्रीज में पहुंचने का ऐलान कर चुका था। न्यूजीलैंड की जीत हुई, इसकी खुशी भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर भी दिखी, क्योंकि श्रीलंका जीत जाता तो भारत का फाइनल का टिकट अधर में लटक जाता। अब 7 से 11 जून तक ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारत पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड से उसे हार मिली थी। आज तक ब्यूरो। पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में जबरदस्त तूफान की वजह से तबाही है। वहां पर जनजीवन ठप हो गया है। फ्रेडी नाम के इस तूफान और भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी मलबा भर गया है। कई घर ढह गए और संकट। कहा जा रहा है कि पुलिस को अब एक लीड मिली है कि असद नेपाल में है, लिहाजा उसे दबोचने के लिए एसटीएफ की एक टीम नेपाल में पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक असद हत्याकांड के बाद बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया। उसी की तलाश में एसटीएफ की टीम नेपाल गई है। साथ ही अन्य टीमें उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी कर रहे हैं। दूसरे शूटर्स का इस तरह पुलिस के हाथ ना आना यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मंत्री लगातार अपराधियों को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम खुद मॉनिटरिंग उसकी हम लोग कर रहे हैं। उमेशपाल हत्याकांड में अब तक 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। शूटर्स की गाड़ी के ड्राइवर अरबाज और उमेश पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन 5 शूटर अभी भी गायब हैं। इनमें शामिल हैं असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उधर बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को लेकर भी पुलिस की जांच तेज हो गई है। 11 फरवरी से 24 फरवरी तक के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरेली जेल प्रशासन से ले लिए हैं। 11 फरवरी को ही अतीक का बेटा असद अपने साथियों के साथ अशरफ से मिलने बरेली जेल पहुंचा था। अब उसकी पूरी डिटेल की जांच की जा रही है। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक। करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी और दूसरी मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी संस्थाएं एक पैनल बनाकर इस पर चर्चा करेंगी कि इसे किस तरह से भारत में मेडिकल कोर्स का हिस्सा बनाया जाए। योजना के मुताबिक एनसीडीसी, एनएमसी, आयुष, डेंटल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल मिलकर ये काम करेंगी। इन संस्थाओं को देखना होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज और इसके सेहत पर असर को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के सिलेबस में शामिल किया जा सकेगा। इसके बाद इसे मेडिकल कोर्स का हिस्सा बनाए जाने से लेकर छात्रों को पर्यावरण के हेल्थ के बारे में पढ़ाने तक का जिम्मा ये मिलकर निभाएंगी। ज्यादातर मरीजों से स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन ये जानने की कोशिश कम होती है कि वो कैसे वातावरण में काम करता है। लेकिन इसे मेडिकल कोर्स में शामिल करके
ये तय किया जाएगा कि क्लाइमेट में हो रहे बदलावों का लोगों की सेहत पर जो असर हो रहा है वो मेडिकल जांच का हिस्सा जरूर बने। डॉक्टर्स कोर्स में इस बारे में पढ़कर आएंगे तो वो क्लाइमेट चेंज के सेहत पर पड़ रहे असर को लेकर जागरूक रहेंगे। क्लाइमेट चेंज को मेडिकल कोर्स में between real life Indian revolutionaries. भारत की 2 फिल्मों ने ऑस्कर अवार्ड में डंका बजाया तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर फिल्मों के सबसे बड़े इवेंट में अपना जलवा बिखेरा। यानी 2 फिल्मों ने बाजी मारी तो बतौर प्रेजेंटर इस अवार्ड शो में शामिल हुई दीपिका पादुकोण ने अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया। Do you know Natu? Because if you don't, you're about to. From the film RRR, this is Natu Natu. दीपिका ने लुई वितो की कस्टम में डिजाइनर ड्रेस पहनी जो ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन है जिसके साथ सैटिन के ग्लव्स भी हैं। अपने लुक को स्टाइल देते हुए दीपिका ने कार्टियर का स्टेटमेंट नेक पीस पहना। लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दीपिका ने अपने बालों को ढीले लो बन से बांधा है। मेकअप को दीपिका ने लाइट ही रखा है। An irresistibly catchy chorus, electrifying beat. I'm excited, nervous, and just curious to see what this whole thing is about. I mean, we've all grown up watching the Oscars, and you know, from the part of world that we come from, it's not every day that you wake up going to the Oscars. सिर्फ ऑस्कर्स ही नहीं, दीपिका पादुकोण की मौजूदगी हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रही है। पेरिस फैशन वीक 2023 में भी दीपिका नजर आई और वहां भी उन्होंने लुई वितो की आउटफिट पहनी। इस बार दीपिका की ड्रेस हर लिहाज से मौके के मुताबिक थी। इस बार दीपिका ने वैसी गलती नहीं की जैसी फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के अनावरण में की थी। तब दीपिका सफेद शर्ट और ढीले ढाले जैकेट में नजर आई थी। इससे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में भी दीपिका ने देश का नाम रोशन किया था। तब बतौर जूरी वो इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थी। इस दौरान दीपिका अलग अलग अवतार में नजर आई। हाल ही में दीपिका ने पठान फिल्म की कामयाबी से नई ऊंचाइयों को छुआ था और अब ऑस्कर्स में उनका जलवा नजर आया, जहां दीपिका की मौजूदगी में भारत की 2 फिल्मों ने अपनी जीत का झंडा गाड़ा। आज तक ब्यूरो। सड़क से संसद तक आज फिर सरकार पर हल्ला बोल, अडानी मसले पर हंगामे के आसार। जेपीसी जांच पर अड़े दलों की आज भी बैठक। मिशन कर्नाटक में राहुल पर गरजे हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा लंदन में संसद और देश का किया अपमान, विदेश में भारत तोड़ो की क्यों बात। नवरात्र में योगी सरकार का हिंदू कार्ड राज्य में करवाया जाएगा। अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ, सभी जिलों के डीएम को फरमान। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली, अतीक के बेटे समेत आरोपियों पर इनाम की राशि 5 लाख, परिवार के इंसाफ की मांग। राजस्थान में धर्म कार्ड के साथ कूदे ओवैसी, मारे गए जुनैद नसीर के परिवार से मुलाकात, कन्हैया के मुकाबले कम मुआवजे पर सवाल।